You know, today is the world where remote online work is increasing day by day. And there is one question that is frequently asked on Google is what are the important field and what are the important skills that need to be learned in 2024 और एन अपकमिंग ईयर. सो इस वीडियो में हम बेसिकली फील्ड के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी फील्ड आगे चल के बढ़ने वाली है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो बहुत तेज़ी से ग्रो होगी. I am not a consultant, not an expert, but this video is just for the knowledge purpose, providing value to the people. Now बात करें फर्स्ट फील्ड की तो वो आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये एक कंप्यूटर साइंस है जो क्रिएट करता है सिस्टम्स जो परफॉर्म कर पाए ह्यूमन बींग्स के काम. लाइक जितने भी ह्यूमन बींग्स काम कर पाते हैंगे उनको मशीन्स को यूज़ कर कर सिस्टम क्रिएट करना है जिससे वो सिस्टम मशीन्स काम कर पाए ह्यूमन बींग्स का. इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये एआई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. नंबर वन पे आता है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो चुकी है जिसके कारण एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडस्ट्रीज़ में, लाइक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू में भी. नाउ द नंबर सेकंड फैक्टर जो एआई को लिए बहुत पावरफुल बनाता है वो आता है ऑटोमेशन. बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेट कर रखी है कि एआई ने, लाइक इंडस्ट्रीज़ में हो गई. जब इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है तो एआई का बहुत सारी मशीन्स हैं जिसका यूज़ होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एआई का इंडस्ट्री में. नंबर थर्ड फैक्टर आता है ऑल अबाउट द पर्सनलाइजेशन. एआई आपको रिकमेंड कर सकता है, सजेशंस दे सकता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो यह पर्सनलाइज वे में आपको एक वे देता है, तरीका देता है. ना द नंबर फोर्थ इज़ ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग. चैट जीपीटी का एग्जांपल लेते हैं. अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है फिर क्वेश्चंस पूछना है तो आप चैट जीपीटी पे जाके पूछ सकते हो, प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिससे आपको एक जवाब मिलेगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्वेरी को या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. नंबर फिफ्थ फैक्टर आता है ऑल अबाउट द हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन. डायग्नोसिस के लिए एक मशीन्स डेवलप हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ एआई जो एक्यूरेट रिजल्ट दे पाए पेशेंट्स के लिए. सो बहुत सारे ये सब फैक्टर्स की वजह से ही एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा आगे चल के भी. तो नंबर सेकंड फील्ड जो इसके बारे में हम बात करेंगे ऑल अबाउट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन एक लेजर फॉर्म होता है डिजिटल फॉर्म में, कुछ भी नहीं, डिजिटल लेजर फॉर्म में ये इसका यूज़ करते हैं बाय रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स ऑल ओवर द कंप्यूटर्स. ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला है बिकॉज ड्यू टू द लॉट ऑफ फैक्टर लाइक डिसेंट्रलाइजेशन. लाइक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इसमें, आप खुद कर सकते होगे. किसी के मिडल मेल जो होता है वो एलिमिनेट हो गया इसमें, इसलिए आप सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है और आप खुद कर सकते हो. ना नंबर सेकेंड फैक्टर जो आता है वो आता है सिक्योरिटी. ब्लॉकचेन यूज़ करती है क्रिप्टोग्राफी टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन दैट विल मेक बिगर और सिक्योर देन अदर थिंग्स. लाइक क्रिप्टोग्राफी के कारण ये बहुत सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट या फिर जो भी ब्लॉकचेन बोल सकते होगे आप अदर फॉर्म में. नंबर थर्ड फैक्टर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है वो ऑल अबाउट द ट्रांसपेरेंसी. ब्लॉकचेन एक ट्रांसपेरेंट मैनर पे काम करता है. डाटा आप सेव करते हो या फिर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो वो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रहता है, डिलीट नहीं होता है, कहीं पे भी शेयर नहीं होता है. तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को फील्ड में बहुत बूम करता है. तो ये तीनों फैक्टर्स के कारण ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक बढ़ने वाली. नंबर थर्ड फील्ड के बारे में बात करें तो वो आती है कि साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स फॉर एन अनऑथराइज एक्सेस. जितने भी अनऑथराइज एक्सेस होते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, जो भी हैकर्स लोग कंप्यूटर हैक करते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये बहुत तेज़ी से आगे ग्रो हो रहा है. नंबर वन पे आता है इंक्रीजिंग साइबर थ्रेट. जैसा कि मैंने बताया आपको कि साइबर थ्रेट बहुत तेज़ी से फैल रहेगा. हैकर्स हैक कर लेते हैं कंप्यूटर्स को, साइबरी. दैट्स वाई साइबर सिक्योरिटी की फील्ड बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो होगी ओवर द ईयर ओवर द वर्ल्ड. नंबर सेकंड आता है फैक्टर इज ऑल अबाउट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस. बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटर्स आ गए हैं जो यूज़ करते हैं लोग, जिनकी वजह से मैसेजिंग और कंप्यूटर्स पे हैक होने का चांस और बढ़ चुका है. इसलिए साइबर सिक्योरिटी की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है. नंबर थर्ड फैक्टर आता है ऑल अबाउट द साइबर सिक्योरिटी स्किल. बहुत सारे लोगों को स्किल्स नहीं मालूम है कि हैकर्स को कैसे क्रैक करना है या फिर कैसे हैकर वाला जो कंप्यूटर्स हैं साइबर सिक्योरिटी क्रैक करनी है. ये स्किल्स बहुत कम लोगों को आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक अपॉर्चुनिटी है आपको सीखने के लिए. तो यही सारे फैक्टर्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी को बहुत एडवांस और डेवलप्ड मैनर में आगे चल के और ग्रो करेंगे. नाउ द नंबर फोर्थ फील्ड के बारे में बात करें तो ऑल अबाउट द वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट प्रोसेस होती है बाय क्रिएटिंग अ वेबसाइट और ऑटोमेशंस फॉर द बिजनेसेस. लाइक जितने बिजनेसेस रन होते हैं उसमें वेबसाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है बाय प्रोवाइडिंग सेल्स.
बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज कि भाई क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस साल भी और अगले साल आने वाले कई सालों तक। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला है। नंबर 1 पे आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे बिजनेसेस वेबसाइट का यूज़ करते हैं बाय जनरेटिंग ट्रैफिक्स। लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि ये बंदा कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर बिज़नेस की वेबसाइट होगी तो बहुत आसान हो जाएगा सर्विस को पता करना कि कौन सी सर्विस ये बिज़नेस प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिज़नेस। नंबर सेकंड फैक्टर आता है ऑल अबाउट द ई कॉमर्स एंड ग्रोथ। ई कॉमर्स वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, बिजनेसेस हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बिजनेस करते हैं, उनके लिए वेब डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज उनके लिए वेबसाइट डेवलप करनी पड़ती है, कंटेंट डेवलप उसमें पोस्ट करना पड़ता है। इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेब डेवलपमेंट पे। नंबर थर्ड फैक्टर आता है ऑल अबाउट द सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये बात आपको ही पता है कि सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करता है, का जो चार्ज करता है सब्सक्रिप्शन मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेब डेवलपमेंट पे। दैट्स वाई वेब डेवलपमेंट की डिमांड और ग्रोथ रैपिडली ग्रो हो रही है डे बाय डे और ईयर बाय ईयर। सो इन सभी चीज़ों के कारण वेब डेवलपमेंट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए। दैट्स इट। सो नाउ द टॉक अबाउट द फिफ्थ फील्ड दैट इज़ गोइंग टू ग्रो इज़ ऑल अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता हैगा किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को यूज़ करता है, लाइक वेबसाइट हो गई या फिर सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो गई, सोशल मीडिया चैनल्स हो गए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल कर रहे होगे टू द कम्युनिटी, टू द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इसकी बहुत सारे बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इसकी रैपिड ग्रोथ होने वाली है। नंबर 1 पे आता है इंक्रीजिंग इंटरनेट यूजेज। बहुत सारे लोग अब इंटरनेट यूज़ करने लगे हैं डे बाय डे, जिसकी वजह से इसकी डिमांड रैपिडली ग्रो हो रही है कि ऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड भी डे बाय डे बढ़ेगी। सेकंड फैक्टर आता है ऑल अबाउट द मेजरेबल रिजल्ट। डिजिटल मार्केटिंग जब हम करते हैं तो जब हम सेल्स बूस्ट करते हैं या फिर ऐड रन करते हैं तो रिज़ल्ट हमें एक एक्सेल शीट के फॉर्म में आ जाता है, या फिर आप किसी भी डाटा फॉर्म में देख सकते हो कितने रिज़ल्ट आए हैं, कितने सेल्स कन्वर्ट हुए हैं, कितना आरओआई आया है। तो ये मेजरेबल रिजल्ट देता हैगा बाय प्रोवाइडिंग ऐड रन। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है रैपिडली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नंबर थर्ड आता है टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग। जितने भी बिजनेसेस रन होते हैंगे वो टारगेट ऐड रन करते हैंगे, लाइक FB ऐड हो गई, इंस्टाग्राम पे भी ऐड रन होता है, गूगल पे भी ऐड रन होता है। जितने भी टारगेट एडवर्टाइजिंग होती है उनके कारण डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड डे बाय डे ग्रो हो रही है रैपिडली। सो ये इतने सारे फैक्टर्स के कारण ही डिजिटल मार्केटिंग की ग्रोथ हो रही है। और एक और फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं ई कॉमर्स। बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म अवेलेबल भी होना चाहिए, लाइक सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, जिसके कारण इसकी डिमांड रैपिडली ग्रो हो रही है। विद आगे भी ग्रो होगी, आने वाले 5 साल 10 साल में भी ग्रो होगा। यही सब फैक्टर्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को बहुत बूम पे ले जाते हैं एक्सपोनेंशियली। नंबर 6 फील्ड आती इज़ ऑल अबाउट द कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है का राइटिंग टैक्स फॉर द मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए टैक्स फॉर्म में या फिर जो भी वेबसाइट के फॉर्म में जो टैक्स ऐड करे जाते हैं उसको बोलते हैं कॉपीराइटिंग। ये बहुत आगे चल के बहुत बूम पे जाने वाला है बिकॉज नंबर 1 रीज़न आता है ऑल अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग एक्सपांशन। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जितने भी बिजनेसेस रन होते हैं, उनको वेबसाइट डेवलप करने के साथ साथ कॉपीराइटिंग भी आना चाहिए। बहुत सारे कम लोग हैं जिनको कॉपीराइटिंग नहीं आती है कि ये स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज टेक्स्ट इज़ द मेन थिंग। जब आप ऐड रन करोगे या फिर वेबसाइट बनाओगे तो कॉपीराइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है बिजनेस में। सो दैट्स इट। नंबर सेकेंड फैक्टर आता है ऑल अबाउट द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत सारे लोगों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ नहीं करना आता, एसईओ करना नहीं आता। लाइक यूट्यूब पे जब आप टैग डालते हो वीडियो अपलोड करते समय, तो टैग डालते समय कौन से एसईओ डालने चाहिए, कौन से टैग्स डालने चाहिए, वो भी एसईओ में आता है। तो एसईओ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ऑनलाइन ऐड रन कर रहे हो या फिर वीडियो अपलोड कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, एसईओ करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई कॉपीराइटिंग की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। नंबर थर्ड फैक्टर आता है रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी। लाइक बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठकर रिमोट वर्क करते हैं एज अ कॉपीराइटिंग क्लाइंट के तौर पे, फ्रीलांसिंग करते हैं, बेसिकली उसको बोलते हैं। फ्रीलांसिंग करते हैं मतलब बाहर वाले क्लाइंट्स का काम घर बैठ के करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। कुछ भी हो सकता है, एडिटिंग हो सकती है, वेबसाइट बिल्डिंग हो सकती है, क्या बोल सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है। इन सब के कारण कॉपीराइटिंग की भी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है कि जिसमें आपको काम करना चाहिए। नंबर 7 आता है का फील्ड ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग की भाई किस किस को काम देना हैगा। ऑनलाइन वर्क, प्लानिंग करना ऑनलाइन कौन सा बिजनेस कैसे मीटिंग होगी। स्टाफिंग मतलब कितने लोगों को स्टाफ करना हैगा। डायरेक्टिंग मतलब किस किस इंसान को क्या क्या काम देना हैगा, वो सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं कि नंबर वन फैक्टर आता है ग्लोबलाइजेशन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्लोबलाइजेशन अवेलेबल है, लाइक आप घर बैठ के अलग अलग बिजनेसेस को ऑनलाइन जूम कॉल्स में मैनेज कर सकते होगे। लाइक प्लानिंग कर सकते हो कौन सी मीटिंग कब शेड्यूल करनी है। प्रोजेक्ट डिसाइड कर सकते हो कौन सा प्रोजेक्ट कब लॉन्च करना हैगा। स्टाफिंग कर सकते हो कौन से स्टाफ्स को या फिर कौन से एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करना हैगा। सब कुछ कर सकते हो। नाउ द नंबर सेकेंड फैक्टर आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ऑल अबाउट द रिसर्च ऑप्टिमाइजेशन। घर बैठ के जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो तो रिसर्च कर सकते हो कि अच्छे से ऑप्टिमाइज वे में। लाइक आप जब टीम बिल्ड कर रहे हो तो टीम के बारे में भी रिसर्च कर सकते हो ऑप्टिमाइज मैनर में। इसकी वजह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड जो है आगे चलकर और रैपिडली ग्रो होगी इन एन अपकमिंग ईयर और 2025 में भी और 30 में भी। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। इसमें हमने 7 फील्ड के बारे में बात करा जिसकी आगे चल के डिमांड बढ़ने वाली है। अगर आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।